नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये हिस्ट्री क्लास चल रही है और मैं अभी आपको विश्व का इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो विश्व के इतिहास से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, लेकिन जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो मेरा यही प्रयास है कि उन फैक्टों को आपको बतला दें ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो आज हमारा टॉपिक है विश्व का इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं, केवल हम उन्हीं फैक्टों को बता रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक फैक्ट आपका ये आ रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? स्टालिन को। तो हम यहाँ पे याद रख लें कि पहले रूस नाम का कोई देश नहीं था। रूस जो है वो एक सोवियत संघ का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत संघ टूट गया तो उसका एक राज्य जो है वो रूस के रूप में उसका उदय हुआ और दुनिया का वो सबसे बड़ा राष्ट्र, और एक प्रकार से उसने सोवियत संघ का जो है वो स्थान ले लिया। तो इसलिए कभी कभी सोवियत संघ के पर्यायवाची शब्द के रूप में रूस देश का नाम जो है वो लिखा मिलता है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग समझ जाएं। फिर आगे हम चलते हैं कि एक आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने अफीम किसको कहा? धर्म को अफीम कहा। तो इस तरह क्वेश्चन आपका बनता है कि किस ने जो है वो धर्म को एक अफीम की संज्ञा दी, अफीम कहा। तो किसने कहा? आपके कार्ल मार्क्स ने। तो इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट आपका आया है एग्जाम में कि अफीम की संज्ञा धर्म को किसने दी? तो किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। और वर्तमान में जो भारतीय परिस्थितियाँ इस तरह से दिख रही है हमको, तो उसमें निसंदेह रूप कहते हैं कि लोग धर्म के इतने अधीन हो गए हैं, है ना, कि धर्म के आगे उनको जो है वो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक नारा है आपका, भूमि शांति और रोटी दो। ये कथन है, ये कथन किसका है आपका? लेनिन का कथन है। क्या है? भूमि शांति और रोटी दो। फिर एक हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, वो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा आपका कहाँ पे? ये इंग्लैंड का है आपका ये। तो इसके बारे में है 1215 में जो इंग्लैंड के उस समय राजतंत्र था वहाँ पे, तो सम्राट कौन थे आपके? जॉन। सम्राट कौन थे? जॉन। तो उन्होंने जनता के दबाव में एक अधिकार पत्र जारी किया जिसके द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए, उसे ही जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और चूँकि दुनिया में पहली बार जनता को जो है अधिकार इसके माध्यम से मिले, तो इसलिए दुनिया भर में जो मूल अधिकार हैं, जो व्यक्तियों नागरिकों के अधिकार हैं, उनका जन्मदाता किसको माना जाता है? मैग्ना कार्टा को। और एक क्वेश्चन आपका एमपी मतलब मध्य प्रदेश में भी आता है क्वेश्चन एक, कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को? भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है आपके? मूल अधिकार हैं। क्या है? मूल अधिकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो किस वर्ष हुई? 1688 में हुई। तो इसको याद रखिएगा, जो इंग्लैंड की क्रांति हुई वो कब हुई? 1688 में हुई। और उस समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो कौन थे आपके? जेम्स द्वितीय। और ये एक ऐसी क्रांति थी कि जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। इसलिए जो इंग्लैंड की क्रांति को क्या बोल देते हैं? रक्तहीन क्रांति। क्या बोल देते हैं? रक्तहीन क्रांति। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास में जो प्रसिद्ध एक युद्ध हुआ था जो कितने वर्षों तक चला था? 100 वर्षों तक। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है कि ये 100 वर्षीय युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है वो लगभग 100 वर्षों तक एक संघर्ष चलता रहा। उसको भारतीय इतिहास में क्या विश्व इतिहास में 100 वर्षीय युद्ध जो है वो कहा गया है। फिर आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में आता है ये कि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ हुई? इंग्लैंड। तो कहाँ हुई आपकी? इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और ये है क्या क्रांति? तो मतलब कि जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि इंग्लैंड ऐसा देश था
जिसने व्यापारिक उद्देश्य से जो है वो दुनिया के कई देशों को क्या बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था, है ना। तो वहाँ से इसको कच्चा माल प्राप्त हो जाता था। कच्चा माल, पूंजी और सस्ता श्रम, ये कुछ कारण थे जिसके कारण से तेज़ी से इंग्लैंड में जो है वो क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। वहाँ नए नए उद्योगों की जो है वो स्थापना हुई और इतनी तेज़ी से हुई वो कि उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? औद्योगिक क्रांति। क्या नाम दिया गया? औद्योगिक क्रांति। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका और आगे बनता है कि ठीक है, दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में। दूसरा देश कौन था जहाँ पे भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के बाद शुरू हुई? तो वो कौन था आपका? फ्रांस था। तो याद रखिए इसको कि इंग्लैंड के बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? फ्रांस में। फिर अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो ये तो आपके यूरोप महाद्वीप के देश थे आपके, ये एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? जापान से। तो इसको याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी जापान से। अब हम बात करते हैं विश्व युद्ध की। तो जब लोगों का आर्थिक विकास हुआ, है ना, और धीरे धीरे उनमें क्या हुई? टकराहट हुई। इस टकराहट के चलते जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और उस समय देखा जाए तो देश जो है वो दो गुटों में बट गए थे। एक था आपका धुरी राष्ट्र, दूसरा था आपका मित्र राष्ट्र, है ना। तो इन्हीं के बीच में जो है वो एक व्यापक स्तर पर संघर्ष हुआ, जिसको हम क्या संज्ञा देते हैं? प्रथम विश्व युद्ध की। तो चलिए हम चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, ये पूछा जाता है आपका? 1914 से 1918 तक। और शुरू कब हुआ ये? 28 जुलाई 1914। ये पूछी गई ये डेट कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को। और समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। और अगर हम मोटे तौर पे कहते हैं तो मोटे तौर पे कितने समय चला ये? 4 वर्ष। लेकिन यदि हम गणना करते हैं, दिनों की गणना करते हैं, तो क्या निकलता है? 4 वर्ष 4 माह 18 दिन। माने कि प्रथम विश्व युद्ध कितनी अवधि तक चला? 4 वर्ष 4 माह 18 दिन। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में खूब पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? भाई कारण तो बहुत सारे थे, नहीं, लेकिन तत्कालिक कारण वो होता है आपका जिसके कारण से तुरंत प्रभाव से युद्ध जो है वो शुरू हो जाए। तो तत्कालिक कारण क्या था आपका? तो ऑस्ट्रिया एक देश है जहाँ के भावी राजकुमार जो है वो कौन थे? फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड। उनकी जो है वो षड्यंत्र पूर्वक जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो इसके कारण से जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया। तो तत्कालिक कारण आपका क्या बनता है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। फिर हम आगे चलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो 2 गुट थे। एक तो आपका कौन था? धुरी राष्ट्र था, और दूसरा आपका कौन था? मित्र राष्ट्र था। तो दुनिया के लगभग कितने देशों ने भाग लिया बताया था हमने? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। और ये 37 देश जो है वो 2 गुटों में बटे हुए थे। पहला गुट क्या था आपका? धुरी राष्ट्र, और दूसरा गुट क्या था आपका? मित्र राष्ट्र। तो इसमें कभी कभी पूछ देता है कि धुरी राष्ट्र में कौन थे या मित्र राष्ट्र में कौन थे। तो सबके नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, कुछ जो मेन देश हैं उनके नाम हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे आपके? जर्मनी था, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि, है ना। और जहाँ तक कि हम बात करें मित्र राष्ट्रों की, तो मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ जिसको हम रूस भी बोल सकते हैं, जापान और अमेरिका आदि, है ना, आदि। और इसका रिजल्ट क्या रहा? मित्र राष्ट्र जो है वो विजयी रहे। प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो मित्र राष्ट्र की जीत हुई। और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है वो प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये पूछ सकता है कि प्रथम विश्व कैसे समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ ये, जैसा हमने बताया पहले आपको। और क्या हुआ था? जर्मनी के आत्मसमर्पण, जर्मनी ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण से प्रथम विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। और एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में काफ़ी आया है, बताना चाहूँगा मैं आपको
कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे आपके? वुडरो विल्सन। जब अमेरिका युद्ध जब विश्व प्रथम युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। उसका नाम क्या था आपका? राष्ट्र संघ, है ना। तो राष्ट्र संघ वर्तमान में नहीं है, हम संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र है वो इससे अलग है। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ की। ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो किस संगठन की स्थापना हुई, या राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस घटना के बाद हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद। और आगे हम चलते हैं तो एक आपका अफीम युद्ध या अफीम संघर्ष मिलता है ना। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल इतना पूछा जाता है कि किस किस देशों के बीच में हुआ ये, है ना। किन किन के बीच में हुआ? किसके बीच में हुआ? चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ। क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे वो अफीम भेजा करते थे, कहाँ पे? चीन में। और चीन जो है वो वहाँ के लोग अफीम खा खा करके और इस प्रकार से नशेड़ी हो गए थे, आलस आ गया था, तो वहाँ की इकनॉमी जो है उससे प्रभावित हो रही थी। तो इसका जो है विरोध किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो है कि युद्ध ने जन्म लिया। वो युद्ध कौन सा था? अफीम युद्ध नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका मैटर क्या था? अफीम था। मेन बात क्या थी उसमें? मेन थीम क्या थी? अफीम थी। अफीम के व्यापार को रोका गया था, तो उसको कहते हैं अफीम युद्ध। किसके बीच में हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच में। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। विश्व का इतिहास महत्वपूर्ण तत्व आपका ये प्रथम भाग था आपका, और अभी ये चलेगा 2-3 भाग में। मैं विश्व इतिहास जो जनरली जो हम इसको पढ़ते नहीं हैं, तो उसके बारे में जो मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, उनको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है, जो शुद्ध रूप से आपका शैक्षिक चैनल है, इसमें मैं क्लास ही डालता हूँ। इसके अलावा आपको मेरे पास बहुत सारे बैच चलते हैं, जैसे आपका नीट है, नर्सिंग है, IIT है, PSC है, आपका SI है, और बंडिंग बैंक है, सिविल जज है, ADPO है। तो इस तरह के बैच चलते हैं। तो इनके संबंध में कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है मैं उसको देता हूँ। और जो भी सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं इसको आप लोग भर सकते हैं। तो आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए बाकायदा मैं इस चैनल में एक पूरा का पूरा वीडियो बनाता हूँ, कि इतना भर नहीं बताता हूँ कि कितने पद हैं, क्या है, क्या योग्यता है, ये तो बताता ही हूँ। इसके साथ साथ जो है वो इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी बुकें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको पढ़ करके आप जो है उस एग्ज़ाम को तैयार करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विदाई लेते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।